लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने बेहद चालाकी से उस खतरनाक प्लैनेट से मेटल प्लेट हासिल कर ली थी, लेकिन भागते वक्त तलाशा और फिर वहां का चीफ उसकी चाल समझ जाते हैं। रैपिड टेलीपोर्टेशन के बावजूद चीफ उसे ट्रैक कर लेता है, उसकी स्पेस रिंग छीन लेता है और इतना जबरदस्त प्रेशर डालता है कि मोसा क्लैन की बॉडी लिक्विड फॉर्म में बिखर जाती है। सबको लगता है कि मैक्स मर चुका है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैक्स बच चुका था। अगले ही पल तलाशा मैक्स को पकड़कर एक ऐसी जगह फेंक देती है जिसे वहां के लोग मौत से भी बदतर मानते हैं, आइस हेल प्रिजन। एक ऐसा प्रिजन जहां से आज तक कोई आउटसाइडर जिंदा बाहर नहीं निकला, और यहीं से मैक्स की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को सीधे आइस हेल प्रिजन की गहराइयों में गिरते हुए देखते हैं। जमीन पर पहुंचते ही वह महसूस करता है कि यहाँ का प्रेशर बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। बबाटा तुरंत वार्न करती है कि यहाँ उनके बड़े डिटेक्टर्स तक काम नहीं कर रहे। मैक्स समझ जाता है यही वजह है कि इसे आइस हेल प्रिजन कहा जाता है। वह कहता है कि यहाँ से टेलीपोर्ट तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वह अभी भी वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है। मैक्स इस अजीब जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी अचानक उस पर हमला होता है एक सोल डिवाउरिंग बीस्ट जो मोसा क्लैन के राइवल क्लैन से था। मैक्स उसे देखकर कहता है कि वो पिछले 2 दिनों से घूम रहा था और आखिरकार किसी से तो मिला। ये सुनकर बीस्ट भड़क जाता है और चिल्लाता है कि वो एक बीस्ट है, कोई बात करने वाला नहीं। बिना रुके वो मैक्स पर हमला करता है और उसे निगल जाता है, लेकिन अगले ही पल मैक्स उसके मुंह के दांत तोड़कर बाहर निकल आता है। बीस्ट उसे फिर खींचने की कोशिश करता है, पर मैक्स अपनी सोल ब्लेड और सीलिंग स्टार्स से उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन अगले ही पल मैक्स समझ जाता है ये सिर्फ एक क्लोन था। मैक्स आगे बढ़ता रहता है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी बबाटा इरिटेशन में उससे कहती है कि वही सोल डिवाउरिंग बीस्ट बार बार अपने क्लोन्स भेज रहा है, बस उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। वो बोलती है कि वो इस कांस्टेंट हरासमेंट से परेशान हो चुकी है। मैक्स कामली जवाब देता है कि उसे उस बीस्ट से ज्यादा अजीब वो कावू क्लैन का एलियन लगा जिसने उस पर हमला किया था और हारने के बाद हंसते हंसते खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। बबाटा कहती है कि उसे लगने लगा है कि इस प्रिजन के अंदर सब पागल हो चुके हैं। मैक्स ठंडे लहजे में बोलता है, शायद वजह यह है कि किसी को नहीं पता इन लोगों ने इस आइस हेल प्रेशर में कितनी तकलीफें झेली होंगी। आगे बढ़ते हुए मैक्स को एक विशाल पिलर दिखाई देता है जिस पर एलियन लैंग्वेज में कुछ लिखा था। वो उसे डिकोड करता है और सच्चाई सामने आती है। इस प्रिजन में कुल 12,000 एलियंस बंद हैं, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही निकल सकता है और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फाइट। मैक्स धीरे से कहता है, लगता है जिसने भी ये सिस्टम बनाया है वो हम सबको एक दूसरे से लड़वाना चाहता है। अचानक मैक्स के पीछे से एक लेडी एलियन चेन घुमाते हुए उस पर हमला कर देती है। मैक्स तुरंत डायरेक्शन बदलता है और बचते हुए मूव करने लगता है। अगले ही पल वह अपने सीलिंग स्टार्स निकालकर काउंटर अटैक करता है। डस्ट उड़ने की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो लेडी फिर से मैक्स के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन इस बार मैक्स चूकता नहीं। वो सीलिंग स्टार को क्लॉ की तरह यूज करता है और सीधे उसे काट देता है। फिर भी इमॉर्टल होने की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे रिजेनरेट हो जाती है। अब उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। वह रोते हुए मैक्स से कहती है, प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं सिर्फ वो सेंसर लेने आई थी जिससे तुम वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। मुझे वहां जाना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैक्स शांत रहते हुए जवाब देता है, मेरे पास कोई सेंसर नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे इस जगह की इन्फॉर्मेशन दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर वो लेडी एक पिलर निकालती है और बताती है कि इसके अंदर आइस हेल प्रिजन में मौजूद सभी एलियंस की रैंकिंग है। ये प्रिजन 5 हिस्सों में बनती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। हर एरिया का एक पावरफुल लीडर है और उसके नीचे 10 सबऑर्डिनेट्स होते हैं। मैक्स समझ जाता है ये प्रिजन सिर्फ कैद नहीं, एक ब्लडी सिस्टम है। इस इंफॉर्मेशन के बदले मैक्स उस लेडी एलियन को जाने देता है। अकेले बैठकर वो सोचता है, अगर उसे आइस हेल प्रिजन से बाहर निकलना है तो सिर्फ सर्वाइव नहीं, स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। उधर कई एलियंस इधर उधर मैक्स को ढूंढ रहे थे। सबका टारगेट एक ही था, वो सेंसर जिससे मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है। लेकिन किसी को उसकी लोकेशन नहीं मिलती। असल में मैक्स जमीन के नीचे एक हिडन केव में बैठा था। बबाटा उसे वार्न करती है कि बाहर बहुत लोग उसे खोज रहे हैं और सिर्फ माइक्रो डिटेक्टर्स की वजह से ही वो अब तक सेफ है, वरना कब का हमला हो चुका होता। मैक्स समझ जाता है कि यहाँ मौजूद लोग बेहद स्ट्रांग हैं। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे गोल्डन हॉर्न बहामोथ और बीस्ट गॉड स्टैचू की पावर पर रिलाई करना होगा। वो तुरंत सीलिंग स्टार्स की मदद से बीस्ट गॉड स्टैचू को फॉर्म करता है और उसे स्टार मैप पर इम्प्रिंट कर देता है। इसी से एक नई टेक्निक जन्म लेती है, 10,000 स्टार प्रीचिंग मैप। आगे मैक्स अपने तरीके से वर्चुअल यूनिवर्स में केओस सिटी लॉर्ड से कनेक्ट करता है। सिटी लॉर्ड उसे देखकर कहते हैं, तुमने खुद को काफी स्ट्रांग बना लिया है, लेकिन असली ताकत सिर्फ रियल बैटल्स में ही सामने आती है, इसलिए थियोरी छोड़ो।
जाकर लड़ो। उसके जाते ही सिटी लॉर्ड हल्की चिंता के साथ सोचते हैं, मैक्स एक साथ बीस्ट गॉड स्टैचू का पाथ और स्पिरिचुअल मास्टर का पाथ दोनों सीखने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने अपनी अटेंशन ऐसे ही डिवाइड रखी तो फ्यूचर में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ये सबक उसे खुद ही सीखना होगा। इधर मैक्स अपनी हिडन केव से बाहर निकलता है। जैसे ही वो सरफेस पर आता है, आसपास कई एलियंस इकट्ठा हो जाते हैं। उसी वक्त एक भारी ऑरा उतरता है। थंडर किंग आ चुका था। इस प्रिजन में उसकी रैंकिंग 12 थी। थंडर किंग मैक्स को देखते ही हंसता है और बोलता है, तुम सबसे पहले मेरे हाथ लग गए हो। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। आइस हेल प्रिजन में अब टकराव तय था और ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली थी। आसपास खड़े कल्टिवेटर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं। थंडर किंग अब तक कई हंट्स कर चुका है और उसके सामने ये ह्यूमन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उन्हें साफ लग रहा था कि मैक्स अब गया, लेकिन मैक्स अंदर से काम था। वह सोचता है, भले ही ये थंडर किंग है, लेकिन ये मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। अगले ही पल मैक्स पूरी ताकत से मूव करता है। वो तेजी से एरिया छोड़ने लगता है और थंडर किंग उसके पीछे पड़ जाता है। थंडर किंग बिजली जैसे अटैक्स करता है, लेकिन मैक्स अपने सिल्वर विंग्स की मदद से हर वार से बच निकलता है। उसी भगदड़ के बीच अचानक मैक्स के सामने एक और फिगर आकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम था यानमो। वो ठंडी आवाज में बोलता है, वो वर्चुअल यूनिवर्स वाला सेंसर मुझे दे दो। तुरंत बाबटा वॉर्न करती है, यानमो नॉर्थ एरिया का रूलर है और सच में बेहद खतरनाक। मैक्स उसे देखते ही महसूस करता है, इस बंदे की आंखें नहीं हैं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सीधे घूर रहा हो। मैक्स मन में सोचता है, उसने आज तक किसी इनविंसिबल किंग लेवल वॉरियर से फाइट नहीं की, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने वाला नहीं था। वह सीधे यानमो को चैलेंज कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।